नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में लैंड फॉर जॉब जैसा घोटाला, जीतन राम मांझी का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप। बिहार में 1,70,000 पदों पर हुई बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली के आरोप लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तरह घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा HAM सुप्रीमो मांझी ने कहा कि नियुक्ति में आरक्षण की अनदेखी कर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां बांटी गई है। बिहार सरकार छात्रों को दे रही है 4 लाख रुपए तक का लोन। जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ, इसके लिए क्या है जरूरी। ऐसे छात्र और छात्राएं जो पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे स्टूडेंट इस क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत लोन लेकर स्नातक करने की अधिकतम उम्र 25 वर्ष और स्नातकोत्तर करने की अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। इस योजना के तहत यानी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मोरेटोरियम यानी कि इस अवधि में कर्जधारक को मासिक किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। अवधि समाप्त होने के बाद 2 लाख तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में और 2 लाख के ऊपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में वापस करने का प्रावधान है। निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25% ब्याज दर की छूट देने की योजना है। ब्याज की नई दर 4%, जबकि वर्ष अप्रैल 2018 के पहले लगभग 10% की दर रही। 6 साल से नहीं हुई BTI, अभ्यर्थी बोले। परीक्षा के बाद शिक्षक बहाली फेज 2 की वैकेंसी निकाले सरकार। 2017 में हुआ था एग्जाम। बिहार में पिछले 6 वर्षों से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा BTET का आयोजन नहीं किया गया है। BTET की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 2017 से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार ने बताया कि अभी हाल ही में BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। उसके बाद STET की परीक्षा ली गई। इसके कारण से काफी अभ्यर्थी जो है वो इस बहाली प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पाए। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से शिक्षक बहाली फेज 2 की वैकेंसी से पहले BTET कराने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बावजूद प्रमोशन नहीं, सरकारी बाबू ने PA का हवाला देकर लगाया अड़ंगा। 80,000 में 70% पद रह जाएंगे खाली। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का इंतजार खत्म नहीं होता दिख रहा है। यह स्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद की। अधिकारियों को तेजी से प्रमोशन मिला, लेकिन ग्रुप डी क्लर्क, स्टेनोग्राफर की प्रोन्नति पर पेच फंसा है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमोशन के आदेश की अवहेलना की जा रही है। सरकारी बाबू ने छोटे कर्मियों की प्रमोशन के लिए निर्धारित की गई अवधि का हवाला देकर पेच फंसा दिया। इस पेच की वजह से रिक्त पद यानी कि 80,000 में 70% पद खाली रह जाएंगे। चिराग पासवान बोले, जातिवाद रूपी रावण का अंत जल्द। इंडिया गठबंधन पर बोले 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार। भाजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। चिराग ने कहा कि इंडिया गठबंधन भानुमति के कुनबे की तरह है, जल्द ही बिखर जाएगा। इसमें सभी प्रधानमंत्री के दावेदार है। यूपी में अखिलेश जी, बंगाल में ममता दीदी, बिहार में नीतीश कुमार, सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए। आने वाले दिनों में यही लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि जातिवाद व्यवस्था के रूप में एक रावण हमारे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की गति को रोक रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। लालू बोले, तेज प्रताप मेरी नहीं सुनते, चिंता होती है। दोस्तों संकार से वृंदावन चले जाते हैं, बेटा है तो कह ही सकते हैं। लालू यादव बेटे तेज प्रताप के साथ सोमवार को बिहार आर्ट थिएटर में रामलीला देखने पहुंचे थे, जहां मंच से उन्होंने ये बयान दिया। तेज प्रताप यादव मेरी बात नहीं सुनते, वो कृष्ण भक्त है। मैं वृंदावन फ्लाइट से जाने के लिए कहता हूं, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ कार से निकल जाता है। आजकल के लड़के कहाँ किसी की बात सुनते। मैं पिता हूँ, इसलिए मुझे चिंता होती है। नीतीश सरकार दे रही है 10 लाख रुपए, आप भी उठाए इस योजना का लाभ। यहाँ जानिए अप्लाई करने का आसान तरीका। बिहार की महिलाओं के पास अब उद्यमी बनने का एक अच्छा मौका है। सरकार महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण और शेष 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में किस प्रकार अप्लाई करना और योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप udyami.bihar.gov.in पर जा सकते हैं या कॉल करें 1800345621 पर। 1 लाख नहीं, सीएम नीतीश इतने शिक्षकों को ही देंगे नियुक्ति पत्र। जानिए किस जिले से कितने टीचर जाएंगे पटना। बीपीएससी के तहत अध्यापक परीक्षा में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 दिन और तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले से 1,000 अध्यापक, शिवहर के 200, पश्चिमी चंपारण के 800 और विशाली जिले के 2,000 अध्यापक गांधी मैदान जाएंगे। इस तरह अन्य जिलों से भी शिक्षक राजधानी पटना जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर अध्यापकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटना शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि चुनौती से निपटने की तैयारी में विभाग जुट गया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीतामढ़ी समेत सभी डीएम को सोमवार को एक पत्र भेजकर नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर जानकारी दे दी थी।
बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फार्म भरने में गलती कर बैठे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब ऐसे किया जाएगा सत्यापन। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में गलत फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। सीतामढ़ी जिला अधिकारी ने बताया है कि शिक्षा विभाग ने सत्यापन का झंझट अब खत्म कर दिया। अभ्यर्थियों के आधार नंबर से उनकी सत्यापना कर ली जाएगी। मखाना विकास योजना से बने धनवान खेती पर 75% सब्सिडी दे रही बिहार सरकार, ऐसे करें अप्लाई। बिहार का सीमांचल इलाका मखाने के लिए अपनी पहचान रखता है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार एक अहम योजना लेकर आई है। इसका नाम रखा गया है मखाना विकास योजना। खास बात यह है कि इसके जरिए किसानों को 75% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा।